अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। इतवार 19 अक्टूबर 2025। नाजरीन, आपको बताते चले 18 अक्टूबर की जो उसामा साहब ने प्रिडिक्शन दी थी, 14 से 18 अक्टूबर जो उसामा साहब ने कहा था इंपॉर्टेंट है। 18 अक्टूबर जाते जाते आपने देखा कि अफगानिस्तान जो था कल उसने ड्रोन अटैक किया, वो भी इंडिया से लेके। ये जो उमीर खान मुत्तकी हैं, ये दोबारा से गए हैं इंडिया। और पहले भी खबरें आ रही थी कि ये पहले गए थे और 6 दौरा रोजे के बाद इंडिया की स्पेशल फोर्स भी जो है अफगानिस्तान में ये लोग लेकर आए हैं। और लेकर आके इन्होंने अटैक किया ड्रोन का रात को पाकिस्तान के ऊपर। ये खबर मैंने सिंगल में भी आपको दी थी। अब उसामा साहब हमारे साथ हैं, इनसे प्रिडिक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं। एक तरफ तो नाजरीन दोहा में इस टाइम सीज फायर की बातें की जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब गए हैं, साथ डीजी आईएसआई गए हैं, उन्होंने बैठ के बातें जो हो रही हैं वहां पर, इन्होंने बताया कि 2021 से लेके 10,000 से ज्यादा जो है वो ये जो तालिबान है इनके अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं। और ये 2021 से उन्होंने रेशो बताई है कि और बहुत दफा जो है हमने मुज़ाकरात करने की कोशिश की है लोगों के साथ, लेकिन ये फिर बाज नहीं आते। और आपको बताते चले कतर ने जहाज भेजा है अफगानिस्तान को, उनके पास जहाज भी नहीं था कि दोहा आ जाए। ये भी मतलब के खबरें आ रही हैं। और इधर से पाकिस्तान का वक्त गया और वहां से उनको जहाज भेजा गया है। और दूसरी तरफ आपको जो खबरें दे दें कि तालिबान वजीर खारजा, एक तो जो खबरें आ रही हैं भारत रूहाना होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने नॉर्थ वजीरिस्तान पर जो अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने फौजियों ने इसका बदला ले लिया है और नूर बहादुर ग्रुप को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। ये खबरें आ रही थी। और उसके अलावा आपको बताएं कि नॉर्थ वजीरिस्तान में खुदकुश हमला आवर थे जो 4 दहशतगर्द थे, इनको मारा गया। लेकिन 3 खवातीन और 2 बच्चे यानी 5 पख्तून पाकिस्तान के ये शहीद हो गए। ये जो खुदकुश हमला हुआ। और दूसरी तरफ आपको नाज़रीन इसमें बताएं कि ये जो आपके राजनाथ साहब हैं इंडिया के, ये धमकियां दोबारा से दे रहे हैं। एक तो पता नहीं सो के उठते हैं, इनको याद आता है कि जी हमने धमकी देनी, फिर सो जाते हैं। मिसाइल अपने बच्चा उठता है ना सुबह खिलौनों से खेलता है और उसके बाद फिर कहता है चलो इतने मिसाइल पूरे हैं, धमकी देते हैं, फिर सो जाते हैं। सर क्रीक को आप देख लें। सर क्रीक जो जगह थी, सर कमेंट में लोगों ने बताई थी जिस पर सामा साहब कह रहे थे एक जगह थी, उस पर धमकी दी, उसके बाद फिर मतलब के सो गए। अजीब ही एटम ही है ये लोग। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि हामिद मीर साहब रिपोर्ट कर रहे थे कि टीएलपी पर गवर्नमेंट एक बार फिर पाबंदी लगाने जा रही है। और इलेक्शन में अगर पंजाब भर की बात करें तो 29 लाख वोटर है इनका टीएलपी का, और ये पाबंदी लग जाएगी। इस पर भी सामा साहब से पूछेंगे, लेकिन सामा साहब को ये बता दें, एक और बात बताऊं कि इन्होंने कहा था जेलें भरेंगी। 5,000 तादाद से ऊपर इस टाइम टीएलपी के जो लोग हैं वो जेलों में हैं। और ये उसामा साहब ने प्रेडिक्शन दी थी कि जेलें भरेंगी, अस्पताल भरने की भी दी थी, वो भी आपने देखा कि जो चीजें हुई। अच्छा जी नाजरीन, इंटरनेशनल खबरों की तरफ आते हैं। अमेरिका और सऊदीया की डिफेंस डील भी अब होने जा रही है। तुर्की अब एयर डिफेंस और डिफरेंट इक्विपमेंट जो है वो सीरिया को देने जा रहा है, जिसपे इसराइल को इतराज हो रहा है। और दूसरा, लिबनान पर एक बार फिर इसराइल की तरफ से हैवी और मेजर स्ट्राइक की गई है और साउथ और नॉर्थ दोनों साइड पर की गई हैं। और चाइना न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आया है जो अमेरिका के लिए मुसीबत बन गई है, और ऐसी ऐसी चीजें लेकर आया है कि जो अमेरिका के ज़ेनो गुमान में भी नहीं है। अच्छा, लेटेस्ट खबर ये है कि इसराइल की तरफ से सीज फायर की वायलेशन तो पहले भी की जा रही थी, और एक इतनी बड़ी वायलेशन की गई है कि फलस्तीन में एक फैमिली के 11 लोग जो हैं वो शहीद किए गए। और ट्रंप बोल रहा है कि ये जंग रुक चुकी है और ये सीज फायर टूट चुका है अब नाजरीन। और अगर इन सब पर हमास इन पर अटैक करेगा तो फिर कहेंगे लो जी सीज फायर की वायलेशन हमास ने की है। ये इसराइल का प्लान है। और ईरान ने बोला है कि अब हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है न्यूक्लियर के हवाले से, और हम भी न्यूक्लियर बना सकते हैं। ये खबरें ईरान की तरफ से आ रही हैं। और दूसरा सबसे अच्छी बात, ईरान ने अपनी वफादारी निभाई है कि ये जो दहशतगर्द थे ये ईरान से बॉर्डर पर पनाह मांग रहे हैं तो उन्होंने बॉर्डर ही बंद कर दी है। ईरान ने जगह ही नहीं दी इन दहशतगर्दों को। अफगानिस्तान को ये देखे ना, ईरान ने अपनी दोस्ती निभाई। और ये खबरें अभी तक आ रही हैं। और फील्ड मार्शल साहब ने भी इनका सही यानी कि ना अपना बयान दिए उन्होंने, और बड़ी तारीफ की उन्होंने। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने सही उनको जवाब मुंह तोड़ दिया। इंडिया के हवाले से उन्होंने जवाब दिया, कश्मीर के हवाले से बात की। और ये बोला कि पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल हाई अलर्ट पर है, कोई भी दहशतगर्दी होती है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अब ड्रोन का जो अटैक हुआ उसमें एक फवाद है हमारे चेक पोस्ट पर, वो जख्मी हुए। और जबकि मोइनुल्लाह जो है उन्होंने जामे शहादत हासिल की। ये जो ड्रोन इंडिया ने जो प्रोवाइड किया है अफगानिस्तान को, और इन्होंने अटैक किया। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या, 18 तक की ये प्रिडिक्शन थी सामा साहब की, आगे क्या होने जा रहा है आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे ज़्यादा तो मुझे आज
प्यूटन की फिक्र हो रही थी कि प्यूटन कुछ करने वाला है, हो सकता है बहुत ज्यादा अग्रेसिवली कोई प्ले कर दे कोई मामला, तो उस पर नजर रखें। आज की इब्तदा जो है ना ये नोट कर लें, क्योंकि 27 से पहले पहले प्यूटन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा कोई आपको खबर आ सकती है यूरोप से किसी बड़े इवेंट की, किसी बड़े अटैक की, किसी बड़े, और प्यूटन पर भी हो सकता है, और प्यूटन भी गुस्से में बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। ये दोनों चांसेस मौजूद हैं, और एक तो इस पे नज़र रखिएगा 27 से पहले पहले, क्योंकि अब 18 गुजरी है, अब काफ़ी चीज़ों में तब्दीली आनी है। जुपिटर ने अपनी आज पोजीशन जब आप लोग देख रहे होंगे उस वक्त बदल चुके हाल थे, शर्फ में आ गया, या एग्जॉल्टेड हो गया, या उस जगह आ गया जहाँ वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो जुपिटर करम है, फजल है, बरकत है, लेकिन डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि इस टाइम जो फेज चल रहा है उसमें किस तरीके का। तो बहरहाल गोल्ड इससे रिलेट कर रहा होता है, तो गोल्ड सेम टाइम पे अप जाते जाते जो रुका है, क्योंकि सन भी गोल्ड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो सन अपनी डेविएशन में गया है। तो अब इसका ये दो तीन मतलब निकल रहे हैं। एक तो ये है कि सन डेविएटेड हुआ है, सूरज, तो हुकूमतों के लिए अच्छा टाइम नहीं है, यानी कि आपसे जो एग्जैक्टली अगले 30 दिन होंगे वो हुकूमतों के लिए अच्छे नहीं होंगे, सरकारी लोगों के लिए, हुकूमतों के लिए। सन क्योंकि डेविएशन में गया, लेकिन अकेला डेविएशन में नहीं गया, मार्स वहाँ मौजूद है 27 तक, राहु का एस्पेक्ट उसके ऊपर है, मरकरी उधर है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 27 अक्टूबर तक काफी कुछ बड़ा हो सकता है, मतलब इसके दौरान आपको काफी ट्रबलस न्यूज, क्योंकि मार्स निकल जाएगा जब सन से दूर होना शुरू हो जाएगा तकरीबन। ये हम्म, मेरा ख्याल है कि 27 अक्टूबर को जब निकलेगा मार्स इधर से, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा। लेकिन अंगारक योग बेसिकली बनता है जब सन मार्स इकट्ठे हों, या राहु मार्स इकट्ठे हों, उस तरीके की वो सिचुएशंस बिल्ड हो जाती हैं। और अब भी सूरत हाल जो है वो कितनी अच्छी नहीं है, यानी कि ये 18 से 27 के दिन आपको जंगो जदल की खबरों से भरे हुए मिलेंगे। यूरोप पे नज़र रखें, प्यूटन पे नज़र रखें। सर उसके ये बाद जी जो अफगानिस्तान ये आप, जी यही अब मैं ड्रोन, उसी की तरफ आ, जी 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 जी। वो देखिए अटैक, उसने एक ड्रोन अटैक हुआ या कुछ भी, अब तो इंडिया अफगानिस्तान एक ही बात है ना, क्योंकि दोनों एक ही फ्रंट से खेल रहे हैं हमारे साथ। तो अब उम्मीद ये रखें कि चांसेस ये मौजूद हैं कि हम अटैक करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था अफगानिस्तान पे जैसे हमने किया। सीज फायर का मुआहदा, अभी रात को खबर आ रही थी कि जी सीज फायर पे कोई बात हुई है अभी मीटिंग में दोहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जहाँ तक चले गए अफगानी, अब ये वापसी कैसे होगी। अब तो हम्म, अब तो मुश्किल है मामला, सीज फायर और ये सारा, ये सिर्फ शर्मो शर्मी में कतर की वजह से, इधर उधर की वजह से, बस वो एक जैसे कहते हैं ना किया जा रहा है, लेकिन टेक्निकली ये कोई यहाँ तक बात आनी नहीं चाहिए थी जहाँ तक आ गई है। तो अगर इसने सिमटना होता तो यहाँ तक आती ना, क्योंकि गलती समेटी जा सकती है, ये गलती नहीं है, ये डेलिब्रेट महीनों का प्लान है। हमने ऐसे ही नहीं अफगानियों को इधर से निकालना शुरू किया था, हमें पता था कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग में जा रहे हैं। उन्हीं के शहरी फिर यहाँ अपनी मौजूदगी के तहत ट्रबल खड़ी कर देते, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते, समझ रहे हैं, हम्म, इसलिए उस वक्त से हम इसकी तैयारी में थे। तो अब ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक प्लान वो हो रहा है, ये कोई गलती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जिस तरीके का ड्रोन अटैक हुआ फिर उसमें मामला देखने के यहाँ तक बात आई है, तो काफी ज्यादा क्रिटिकल सूरत हाल रहेगी अभी। एक तो इसमें यह है कि सीज फायर पे ज्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि इंडिया भरपूर अपनी जो है ना वो कोशिश कर सकता है, लेकिन उससे पहले 27 है इंडिया की डेट, बेसिकली हम्म, इंडिया पर या इंडिया की। तो उसमें अब दो बातें हैं, इंडिया के खुले दुश्मन के घर में अगर मार्स जाता है तो उसके ऊपर अटैक होता है, तो इसका मतलब दो बातें हैं कि 27 तक चांसेस ये हैं कि हम अटैक ना करें, लेकिन हम 27 को कर लें, या 27 के बाद कर लें। लेकिन उससे पहले वो अपनी यही तेजियां तरारियां जो चलाई जा रहा है, या जो भी
तालिबान को आगे करके और उनको यूज़ करके, वो तो बरमला कहते हैं कि देवबंद हमारे पास है, देवबंद पे हमारा कंट्रोल है, ये देवबंदी हैं बेसिकली, इसलिए इनको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनसे जो मर्ज़ी काम लें। और हम पाकिस्तान अगर 10 करोड़ देता है, अजीत दोवल की मैं सुन रहा था, कह रहा पाकिस्तान 10 करोड़ देता है, हम 18 दे देंगे। ये तो किराए के फ़ौजी हैं, जिधर से पैसा मिलेगा लड़ेंगे उनके लिए। तो ये उनके नज़र में इनकी अप्रोच है अफ़गानियों की। हम्म। और ये तो अब इनको सोचना चाहिए कि ये क्या करेंगे। और तीसरी ये भी बात आपने देखी कि अभी जो सिराजुल हक हक्कानी को नज़रबंद और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, या इस तरह, जो पाकिस्तान प्रो है, जो पाकिस्तान प्रो तालिबान है, उनके वजीर दाखिला जी या जी। कुछ इस तरह की भी न्यूज़ हैं। लेकिन बहरहाल ये जितनी भी कहानियों की 100 कहानियों की एक बात है कि जंग ये अब टलने के लिए यहाँ तक नहीं आई, और इसमें कोई खैर की बात नहीं है। लेकिन ये दिन नवंबर तक की वो रहेंगे इस खतरे में। और बाकी ये है कि अब यूक्रेन रशिया भी तो लोग जी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं डेली, वहां कोई 150 की, 20-25 की, कभी 200 की, हम्म। किसी दिन आई तो बहुत बड़ा अटैक माना गया। आप लोगों की भी रूटीन अब 10-15, 20-40-50-30 की तो रूटीन आई हुई है। और अब आप हम्म। चाहते हैं कि बटन दबाएं और पूरी हस्ती खत्म हो जाए। अब तो आबादियां बहुत बढ़ गई हैं। ये वो हम्म। अच्छा, आजकल आज तक की जंगें आपको जो याद है, आपको 313 बदर याद है, 1000 आपको ओहद याद है। अब तो देखें तादाद बहुत बढ़ गई है। अब उससे कहीं ज्यादा बंदा आप लोगों, अब गजा में ही देखें 2.5 लाख बंदा चला गया, पता ही नहीं चला। वो कहते हैं लाख है, चलो मान लो लाख थोड़ा है, जो नुकसान है। तो इसी तरीके हम्म। से कि टुक टुक लगी रहती है। ये अब अगर तो हम ये समझते हैं ना कि जंग में, अच्छा इकॉनमी की क्या हालत है, मतलब आप समझते हैं कि जब तक मेरे सर पे गोला नहीं गिरता ना, जैसे उस दिन भी आप मुझे कह रहे थे कि जी आप कोई हदूद बताया करें, भाई जायजा पाकिस्तान का देखना है, उसके अंदर हदूद किधर से निकालूं? सिंध कब बना, चलो मुझे बताओ भाई, उसकी कहाँ से पैदाइश निकालो? हम्म। अच्छा आपकी केपीके की क्या निकालो? आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जायजा पढ़ा जा सकता है, जिसपे सर भी उस पे। 147 1947 का ही देखा जाएगा ना, पूरा पाकिस्तान अगर देखें। हाँ जी, तो फिर आप मुझे बताओ ना कि उसके अंदर होने वाले इवेंट्स किसी भी नुक्कड़ में हो। अब जैसे तुम्हारी कान खराब होना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो तुम्हारी है तो पूरा जिस्म ना, उसके अंदर हम्म। कान। ठीक है, इसी तरीके से हम जब इसको देखते हैं तो हमें ओवरऑल सिर्फ प्रॉब्लम पता चलती है, इसमें ये कोई स्पेसिफिक वो नहीं हो सकता होता। हाँ, इसमें डायरेक्शनल बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी काम करती है, जो इसकी डायरेक्शन उसको बताती है कि आपकी जो डायरेक्शन है बेसिकली वो किधर है, क्या है। लेकिन इतनी ज्यादा काम नहीं करती जितनी आपकी ये ओवरऑल। मिसाल के तौर पे जब हमने कहा कि आप लोगों को खुराक इकट्ठी करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, तो क्या कश्मीरियों को उस दिन की जरूरत नहीं पड़ी? कुरम वालों को जरूरत नहीं पड़ी? बलूचिस्तान को जरूरत नहीं पड़ी? अभी भी जहाँ कर्फ्यू लगे जरूरत नहीं पड़ी? जहाँ सैलाब आए जरूरत नहीं पड़ी? ठीक, और अभी भी पड़ेगी। अभी भी सब सप्लाइयाँ जिनकी बंद होगी बॉर्डर पे, आपका क्या ख्याल है सिर्फ अफगानिस्तान की बंद हुई होगी? जाहिर बात है, जो मुश्तरका इनके गांव इधर के उधर, उधर के इधर गांव है, सारे एरिया में सप्लाइयाँ बंद होगी जहाँ जंग आ सर गई। मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि आपने जब ये 2 साल पहले ये कहा था ना, आगे सामान इकट्ठा कर लो, और हमने अब देखा कि 2025 में हुकूमतों ने बोला, इवन के यूके की, कि सामान इकट्ठा करो। उससे पहले तो सामान इकट्ठा करना दुनिया वो में मजाक लगता था। कमेंट आए हैं किसी के? मैंने कहा था कमेंट करें वो सैमन यूके। के। नहीं नहीं, मतलब यही कि जिन्होंने बाद में जो देख रहे हैं वहां के कोई कमेंट करके बताया ना, उनकी गवर्नमेंट्स ने उनको जो बताया था इसका। आई थिंक सो, अच्छा। मैंने सर कमेंट्स पे वो उस तरह से देखा नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग वो न्यूमरोलॉजी पर बात कर रहे हैं, 2 और 7 की शादी कैसी रहेगी, इनके मामला आगे बताएं, ये नंबर्स की गेम और खोलें थोड़ी, इस तरह के ज्यादा कमेंट थे। और गोल्ड का बता रहे हैं कि और महंगा हो रहा है, और सिल्वर का कौन भी बता पूछ रहे हैं। कौन बता रहे हैं अभी? लोग बता रहे हैं कि हम गोल्ड परचेज कर रहे हैं ना, कहते हैं कि आगे और महंगा होगा, दुआ कर रहे हैं। कि सामा साहब ने कहा, तो वो भी परचेज कर रहे हैं। देखिए, एक ये फजूल हरकत ना करें, इसको दुआ ना करें। पहली बात ये आप लोगों की तबाही हो रही है। गोल्ड कोई अच्छी चीज नहीं है, गोल्ड का महंगा होना।
हुँ, गोल्ड का महँगा होना आपकी जंग को बताता है, इंस्टेबिलिटी को बताता है, डिस्टेबलाइज़ेशन को बताता है और महँगाई को बताता है। और इसलिए ये कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा, बस सिर्फ़ ये है कि आप शुक्र करें अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है कि आप उसको होल्ड कर रहे हैं बेसिकली अपनी मनी या वेल्थ को कागज़ से निकाल रहे हैं बस। और इस पे दुआ दुआ भी ना करें और इस पे शुक्र भी ना करें। और बाकी ये है कि टेक्निकली जो सूरत हाल है वो फलक कोई इतनी अच्छी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं जिस बार में आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जब मैं ये कहता हूँ ना कि आप अटैक कर लें, उसके पीछे यही रीज़न होती है कि हमें दूसरा मौका बहुत मुश्किल से मिलेगा जब मैं ये कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ऐसा लगता है कि हमारा भी जैसे सदर का घर, उनके भी सदर का घर, अहम शख्सियात, हायर कमांड को निशाना बनाया जाए पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में, इस तरह का कोई मैच पड़े और इसके ज़्यादा चांसेस होंगे। अच्छा सर, ये अगले 12 घंटे कैसे देख रहे हैं? आज अगर मैं बात करूँ 19 अक्टूबर, सुबह लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं इतवार को। अगले 12 घंटे अगर हम देखें तो लगता है कि तबाही मचेगी अफ़गानिस्तान में? देखिए, अफ़गानिस्तान के उस दिन में तालिबान की एक दफ़ा पुराना मुझे याद है कि इनकी हुकूमत को तो कुछ नहीं होता, मैंने जो देखा था ज़ाहिर अभी देखता हूँ दोबारा कोई डेट निकाल के, लेकिन मेरे ज़हन में वो पुराना है, किसी ने पूछा था मुझसे इनके मुतालिक। तो उस वक़्त तो इनकी हुकूमत तो स्टेबल ही नज़र आती थी, उसको कोई खातिर-ख़्वाह इश्यू नहीं था। और लेकिन जो अंदर अब ड्रोन्स दिए जा रहे हैं ना इंडिया की तरफ से, ये आपस में भी लड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में ये जो जमातें हैं, ये आपस में भी लड़ी जा रही हैं, जो इख्तिलाफ़ात हैं, उन ड्रोन्स के साथ। ये खबरें भी हमने देखी हैं। हाँ, डेफ़िनेटली आपको जैसे बताया था कि तालिबान हमारी बनाई हुई, तो कोई साथ होगा, कोई नहीं होगा, ये बहरहाल मसला तो बनेगा। लेकिन फिर भी ये इतने वीक नहीं है। हमारी हुकूमत जितने वीक नहीं है, हमारी हुकूमत ज़्यादा वीक है, इंडिया की हुकूमत ज़्यादा वीक है इस मुकाबले में। उस सितारों के हिसाब से टेक्निकली अगर देखा जाए तो। तो वो जो पुरानी मेरी मेमोरी है, अभी मुझे एक्यूरेट तो इसके डाटा याद नहीं है। और अब से जो 2 दिन अ, अब से 12 घंटे तो कोई इतने ख़ास खतरनाक नहीं है। ठीक है। लेकिन 12 घंटों के बाद अगले ये बनेंगे 54, 54 में से 50, 48-50 घंटों बाद जो सूरत हाल होगी वो ज़्यादा टफ होने जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलस हो सकती है और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सर लग तो यही रहा है कि जो पाकिस्तान इस टाइम कह रहा है कि हमने इस बार तालिबान खत्म कर देने हैं। ये जो टीटीपी है इसका सफाया किया जाएगा, अगर ये लोग बाज ना आए तो। अब खबरें ये तो इस तरफ फलक भी एक जा बात रही। सुन लो कि इनकी खबरों पे चले जाओ या मैं अपनी रीडिंग जो देनी है मैंने तो देनी है, मुझे तो इंस्ट्रक्ट ना करो ना, फिर सफाया करेंगे सब कुछ होगा, लेकिन तालिबान किन का, जो आप लोगों के दुश्मन है या जो आप लोगों के खिलाफ है, सिंपल। लेकिन तालिबान हुकूमत का नहीं कर रहे। हम्म। ठीक है। अच्छा सर, इसराइल की तरफ से वायलेशन हुई है दोबारा से, एक फैमिली के 11 लोग मारे गए हैं। ये खबर भी रिपोर्ट हुई है और नहीं देखो बाज ये आ रहा बात इसराइल। बिल्कुल क्लियर, हाँ मैंने ये तो हम पहले बात कर चुके थे इस पे कि देखिए उन्होंने टलना नहीं है, वो ऐसे ही रहेंगे। जितना नुकसान हो चुका है इसके बाद अमन नहीं आया करते, दिन ब दिन इसमें कोई ना कोई कहानी बनती ही रहेगी। हम्म। और हाँ एक चीज है, जैसे पीटर यूरोप बड़े खतरे में है, मुझे एक चीज आज ज़हन में आ रही थी कि ट्रम्प ने भी कहा कि मोदी ने पेट्रोल ना लेने का वादा किया रशिया से, तो उनके किसी का बयान आ गया कि नहीं ट्रम्प से कोई बात नहीं हुई फोन पे, मोदी की डिनाइल आ गया, तो ट्रम्प की ये बेइज्जती लगेगी। और बेसिकली ट्रम्प इंडिया को रशिया को का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि असल उसकी जो पंचायत या नंबरदारी है वो तो यूरोपीय यूनियन है ना, जो उसके डेरेदार हैं जो उसका पानी भरते हैं, मतलब टेक्निकल। तो रशिया हार नहीं रहा उससे, अब वो चाहता है कि रशिया की जो कमक है इंडिया के जरिए, तो इंडिया को टफ टाइम दिलवाना है, इसीलिए उसने याहू को इनके साथ गेम में डाला होगा, पाकिस्तान को इनके चक्कर में डालो लड़ो, ताकि इंडिया का पूना हो। और अब फील्ड मार्शल की जितनी उसने तारीफें कर दी हैं, मुझे तो ये लगता है
कि फील्ड मार्शल अटैक कर देगा, क्या कहेगा चलो फिर ये लो, क्योंकि ट्रम्प अभी अफगानिस्तान, मैंने कहा था ना ये आएगा जंग, इसके खाते में क्रेडिट जाना ताकि तालिबान इसको सरेंडर करें, बेच दें या जो भी। तो ये भी कह रहा है कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में देखता हूँ। मतलब इसका क्या मतलब है, तू तो इतना अमन पसंद है और तू एक रात भी क्यों लाशें गिरने दे रहा है भाई। हम्म? तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा प्लान है कि अभी चलो पहले तुम लोग अपना पूरा काम कर लो, फिर हम देखते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया को भी इसी के जरिए मेरा ख्याल है जो इसकी सूरत हाल, मोदी जो है सही। अपनी आवाम को मराने पर तुल गया याहू की उंगलियों पे आके, और रशियन ऑयल मोदी को महंगा पड़ रहा है। सर दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मोदी नेतन्याहू इनका और ट्रम्प का जायचा आप दोबारा देखिएगा, कि क्या तब्दीलियां आई हैं वक्ती जो आप देखते हैं। तो वो कुछ कमेंट्स थे मेरे पास वो भी। और दूसरा कश्मीर के लोग बड़ा पूछ रहे हैं कि हालात कैसे रहेंगे कश्मीर के। देखिए कश्मीर का फ्रंट भी खराब तो होना ही है, जब पूरे पाकिस्तान में जंग छिड़नी है तो कश्मीर ही को तो एक दफा लेने का क्रेडिट बनाना है उन्होंने, जी सर। तो कश्मीर में ही तो ज्यादा ज्यादा उधम मचेगा। दूसरा ये सर नादिया इस्लाम है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत जबरदस्त प्रेडिक्शन होती है उसामा साहब की, जजाकल्लाह। मजहर शाह कह रहे हैं आई एम डिस लोधरा, उसामा साहब मुलाकात करनी है, इस तरफ कब आना होगा। देखिए मुलाकात तो बड़ी मुश्किल होती है, वैसे ही आपको पता सारा दिन इतने प्रोग्राम्स और इतना सब करो और फिर अपॉइंटमेंट्स और चीजें भी, तो काफी मुश्किल हो जाता है मेंटेन करना। ठीक है। बाकी कोर्स के हवाले से लोग पूछ रहे थे, तो उसामा साहब इसका जो नंबर स्क्रीन पे आता है उसामा साहब का, आप इस पे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि लोग नीचे कमेंट्स कोर्स के हवाले से भी कर रहे हैं। थर्ड बैच का जिन्होंने एस्ट्रोलॉजर बनना है, उसामा साहब से सीखनी है एस्ट्रोलॉजी, हाँ, वो बल्कि सीख अब उस सकते हैं। पे भी कोई आप लोग भी सजेशन दें कि हमने उनकी उनकी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की आपको शाही भी होनी है, प्रैक्टिस भी होनी है। एक तो मैंने सोचा कि दरज़ादा ग्रुप में जो ऐड है सबसे पहले मैं उन्हीं को ही मौका दूंगा, एक एक सवाल या रीडिंग का उनको, कि स्टूडेंट्स की एक प्रैक्टिकल वो जैसे कहते हैं वर्कशॉप हो जाएगी, हम्म। और मेरी निगरानी में होगी तो कोई गलत रीडिंग नहीं कर सकेगा, मैं उसको सीधा करता जाऊंगा अगर कोई गलत होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक अच्छा मौका मिल जाएगा। ठीक बाकी है। किसी ने कहा हुआ था बाकी किसी ने कहा हुआ था कि आप सबसे पहले जो है ना इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी फीस को कम करें। तो उसकी थोड़ी सी अर्ज ये है कि फीस इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि कम से कम लोग आ सकें, ज्यादा से ज्यादा के लिए नहीं की जाती। उसकी रीजन ये होती है कि जब आपका टाइम जो है इतना महदूद होता चला जाता है तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि सभी आ जाते हैं, मतलब फिर वो महीना की क्यों लग जाती है, एक महीना की अपॉइंटमेंट जो जिसको आ रही है उस बेचारे का तो रिश्ता गया, शादी गई, उसका जो भी प्रॉब्लम है वो तो गुजर गया। टेक्निकली अभी भी हो जाता है, वांटेड लोग जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकी, मोस्टली मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा मैसेज करें, दुआए का आप एक दफा लगा के पढ़ें, अपने आप को दोबारा डिटॉक्स करें, दुआए का आप 2-4 दिन पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट आ जाएगी। लेकिन अभी भी मिस हो जाती है हॉन्टेड लोगों की, पोजेस्ड हम्म। बॉडीज की, लेकिन फिर भी अगर अगर इस फीस को कम कर दिया जाएगा तो नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए फिर इसके दो हल थे मेरे पास। एक था कि जिनको जनरली कोई इशू है और दे कैन अफोर्ड, वो अर्जेंट स्लॉट में आ जाएं, जो 2 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और फिर इसी आम के लिए कि जो एक हफ्ता बियर कर सकते हैं उनको 4-5 दिन हफ्ते वाली स्लॉट में रख लिया जाए ठीक बस। है। अगर इसको यकीन जाने के कम कर दिया जाए तो फिर नंबर ना आया, क्योंकि ये ऐसा तो ही है। फिर लोग समझते हैं एक टोकन मशीन, कि यहाँ से जिसकी जेब में भी वो पैसे हैं वो एक टोकन डालेगा, बटन दबाएगा और उसको सस्पेंस है कि चलो जी शुरू हो जाओ। लेकिन ये बेसिकली इसकी तौहीन है, इस काम की तौहीन है कि आप एक बंदा है जो आपको अभी ये 20 मिनट या आधा घंटा हजारों लोगों के हैं, अभी मैं 3-4 प्रोग्राम ये जो करता हूँ इसका ये फॉर द सेक ऑफ पब्लिक ही है ना, उनको हम हल भी देते हैं, प्योरली वही वजीफे देते हैं जो उधर देते हैं पर्सनल, लेकिन आपको मेरा पर्सनल जाती टाइम चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली एक क्यू है, तो उसको हम नहीं कम कर सकते। वो कोई इकोनॉमिक ठीक है। आपकी कोई आपके रिस्क का मामला नहीं जुड़ा हुआ या आपकी रोटी का मैटर नहीं है, या आपके इकोनॉमिक सिस्टम में ये कोई ऐसी बात उसमें नहीं है, आप एक पर्सनल जैसे कहते हैं ना कि जाती टाइम जब बाय कर रहे हैं या उसमें से आप अपना जाती जी जी। सस्पेंस को कुरेदना चाहते हैं, तो ये आपका एक शौक है।
वरना हमने प्रोग्राम में कोई कसर नहीं छोड़ी गाइड करने की, कि ज़िंदगी को बेहतर ऐसा बनाने ही है। की। कोई ऐसी अब बात नहीं ये छोड़ी। हम्म, लोग नीचे कमेंट करेंगे कि वो जिन्होंने जो अडॉप्ट किया दर-ए-ज़ादा फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करवाया वज़ीफ़ा, जिनको असर हुआ उनको असर हुआ। वो आपके यज़दानी जी जी साहब ने लिखा हुआ था, कि मेरा ख़्याल कमेंट किया हुआ। जी जी। तो दूसरा ये आए हुए हैं अली सजाद साहब एंड सामा सर, द पीपल हु दे डू नेगेटिव कमेंट दे एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड योर ड्यूटी। आई एम वाचिंग योर प्रोग्राम बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू नॉट एज सिंपल एस्ट्रोलॉजर, यू आर ब्लेस्ड विद रूहानियत। अल्लाह ब्लेस यू मोर। सजाद अली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा जी, उसके अलावा जाहिद अहमद है, माशाल्लाह कह रहे हैं। सजाद साजिदा नदीम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रही हैं। अच्छा जी, अच्छा अब ये देखें ना, मोहम्मद नदीम खान, इन्होंने हमारे पिछले प्रोग्राम नहीं देखे होंगे। बिफोर 17 एंड 18 आर वेरी डेंजरस डेट, नाउ इट्स चेंज टू 27, प्लीज स्टॉप लाइंग। अब देखें, ये भी कमेंट है। अब इन्होंने पिछले हमारे प्रोग्राम नहीं देखे। ये जो कल ड्रॉन हुआ, और तो इस यार इस तरह से अब वही सही कहते हैं, जो हमारा फैन फॉलोअर जो चल रहा है उसके लिए करें प्रोग्राम, इनका क्या है, इनको जस्टिफाई करना है। हाँ जी। सर आप भी शॉपकीपर वाला काम क्यों नहीं करते? अपनी फी में जरूरतमंद के लिए फी कम कर लें। देन थोड़ी, अब ये भी एक कमेंट आया हुआ है, ये भी इन्होंने किया हुआ है। ये जान के कुछ लोग करवाते भी हैं। अच्छा जी, अस्सलाम करवाने वालेकुम सामा साहब। को करवाने को तो छोड़े, मुझे इससे नहीं लेना देना, लेकिन जो रियल जस्टिफिकेशन है वो आपको दे दी है, कि मैं ये जी ज़ाती सर। तौर पे बिलीव करता हूँ कि जो दर-ए-ज़ारा में ऐड हुआ, जो मैंने वहाँ फूड रेमेडीज़ लगा दी है, और दर-ए-ज़ारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप पे, जिसको भी जब दुआए काब और सारे जिसने अमल किए, उसकी ज़िंदगी में फ़लक कोई मसला नहीं रह जाता, जो उससे हल हम्म। ना हो। समझ ऐसा ही है सर। रहे हो? अब आप एक ज़ाती ज़रूरतमंद क्या चाहता है? सस्पेंस बादशाहों वाले मज़े चाहता है। मुस्तकबिल के बारे में आप ज़ाती तौर पे एक क्रेविंग होती है, जिनका भी इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, मखसूस लोगों का इंटरेस्ट होता है। अब वो ये चाहते हैं कि मेरा वो जो तजस्सुस है, उसकी खातिर अब मैं ज़रूरतमंद हो जाऊँ, इसको वो इसको तस्कीन दे दें। ऐसा ही है। तो अच्छा सर, वैसे सामा भाई बेसिकली अगर रहनुमाई की या ज़िंदगी को बदलने की या शिफ़ा, शिफ़ा का आप देखें, इतने लोग आते हैं, मैं उनसे खुद रेमेडी देता हूँ जानबूझ के ज़बरदस्ती, कि यार इलाज ले लो, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग तो तुमने ले ही ली, इलाज ले लो। हम्म। समझ रहे हो? हाँ जी। लेकिन उस पे कभी नहीं कहा कि हाँ जी इतने बकरे लोग तो इनसे जादू के तोड़ो, और उनके लिए 2-2 लाख और 5-5, 6-6 लाख लेते हैं। कि जी आपकी कार्ड ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई बंदा बताया कि कभी कुछ उससे मांगा हो कि ये जी आपके इलाज के लिए पैसे दो। अपॉइंटमेंट के हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के। अच्छा। इसके नहीं है कि आप जो बीमारों की हम तो मुफ्त करते हैं, बल्कि कहते हैं कि बचो इन सारे दुकानदारों से। जब अल्लाह ताला ने शिफा अल्लाह ने देनी है, तो अल्लाह के बंदों को नेक नीयत खलूस से मिल जाएगी, अगर आप वाकई ही जी डिजर्विंग सर। है। लेकिन अच्छा आप सर। एक तजस्सुस के हाथों हम्म, करते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं। ठीक है। दानिया नाम कैसा है? ये कल भी कमेंट आया हुआ था। तानिया के दानिया, दानिया, DANIA। दानिया बेसिकली तो पाइसिस नेम है। खूबसूरत लोगों का वो होता है, और अच्छे लग्जरी 2-3 लोग इस ज़िंदगी में एन्जॉय करते हैं, टॉरस, लिब्रा और पाइसिस। सुना तो ऐसे ही है, और दानिया उसमें अच्छा नाम है। ठीक है। उसामा भाई, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, में अल्लाह ब्लेस यू, आमीन। दुआ करें घर हो जाए, बहुत परेशान हूँ। उसामा साहब, आई एम बिग फैन ऑफ यू, माशाल्लाह बहुत खूब कहा। अच्छा, ये नजम साहब हैं, तमाम व्यूअर्स के लिए पिछले 6 महीने से दरअज़ारा ग्रुप में बताया गया है। तस्बीहात मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। सिर्फ इसके पढ़ने से बहुत सुकून, सेहत, बरकत और हिफाजत होती है। बकौल उसामा साहब के, मालूम सबको बहुत कुछ होता है, मगर अल्लाह ने उसामा साहब को चुना है कि वो हमको हमारे लिए बेहतरीन अंदाज से बता रहे हैं। जज़ाकल्लाह। डेली तस्वीर उन्होंने साथ नीचे बताई हुई है। ओहो, 100 सारी तस्वीरें, सारा डिटेल लिखी है उन्होंने। नजम साहब जो है कराची से। चलो माशाल्लाह, एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है। सब जाके उस इस वीडियो, पिछली वीडियो जो गुजरी है जिस पे ये कमेंट फलक देख रहा है, इस वीडियो से पिछली में जाके उसको स्नैपशॉट ले लें। हम्म। अच्छा और फलक वैसे भी भाई। यार सीधी सी बात है, मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूँ कि इंसान इंसान मदद करे, नेक लोगों के नेक लोग मददगार होते हैं। अब इनका ये कमेंट कई लोगों को इंस्पिरेशन देगा, कई लोगों के जिस्म में जज्बा आएगा देख के कि हाँ यार यूं।
कई एक और छोड़ो परे ऐसे कुछ नहीं होता, कई ऐसे भी होंगे शैतान रोक रहा होगा। लेकिन इन जैसे लोगों की जो सबको लिखना चाहिए, जिनको फ़ायदा हुआ है, जो ठीक हुए हैं, जो जी, जी। हील हुए हैं, ताकि दूसरे लोग कमेंट पढ़ के उनकी हिम्मत बढ़े। हिम्मत बढ़े। अब एक कमेंट आया आपके लिए सर, ये फैसल हुसैन है, जज़ाकल्लाह भाईजान, आप 99.99% एक्यूरेट, ऐसे लोगों को आप जवाब ही ना दिया करें जो आंसर के लिए काबिल ना हो। फैसल हुसैन साहब कह रहे हैं। जी, फैसल साहब ठीक कह रहे हैं, मैं भी अब इससे आहिस्ता-आहिस्ता वो होता जा रहा हूँ। लेकिन असल मसला ये है कि हम तो मैं तो ज़ाती तौर पे कुछ नहीं चाहता, लेकिन बाज़ औक़ात बस मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, उसमें जलाली कैफ़ियत आ जाती है, जी, जी। बस उसकी मजबूरी राजेश है। राजेश सिंह जो हैं वो कह रहे हैं नाइस प्रेडिक्शन, और इंडिया से हैं ये। मतलब ये चलिए जी, फैन है राजेश आपके। साहब बहुत शुक्रिया आपका। और सलमा जो है ये रेगुलर कमेंट करती हैं, उसामा भाई अपनी बात करूं तो दिल से आपकी कदर करती हूँ, नमाज में भी ख्याल आता है, आपकी वजह से अल्लाह ने मेरी नमाज 5 टाइम बचा ली, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सारी नस्ल के लिए दुआएं हैं, विद फलक भाई आपके लिए भी नेक तमन्नाएं। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह आपको इस्तकामत दे, खात्मा बिल-खैर की तरफ लेके जाए, आफ़ियत, आमीन। आसूदगी, और जैसे अच्छा कहते हैं ना कि कोई हम्म, कोई परेशानी, कोई बीमारी शैतान को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दे बस। आमीन। उसामा भाई अब लहसन पे एक तफसीली प्रोग्राम करके बताएं कि लहसन के वजूहात पर मना है, किन वजूहात पर मना है, और लहसन का शैतान के साथ क्या लिंक है। बदबू को हमेशा रिलेट किया गया है शैतानी चीज़ों से, और लहसुन बेसिकली उनको अट्रैक्ट करता है खाने में। और ये जितनी भी मोस्टली आपकी मेडिकल साइंस के जितने भी पैरामीटर्स हैं, या मोस्टली जो ये थ्योरीज़ हैं, ये सारी शैतानी है। इनमें कोई भी ऐसा वो नहीं है, ये ले 1 लीटर जग पानी का पीना, भाई दिमाग खराब है, मैदे को पूरी पाइप को भरना है ताकि उसमें ना खाना कुछ कर सके। मोस्टली लोग उन्हीं एरियाज़ में कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं जहाँ गर्मियाँ हैं, जहाँ पानी ज़्यादा पिया जाता है, वहाँ कॉन्स्टिपेशन है। जहाँ हम्म, शरबतों के शरबत, हर टाइम शरबत, बोतल, जग चल रहा है। तो ये बेसिकली पानी तो इतना बस मामूली सा बॉडी को जितना चाहिए, बस हल्का-हल्का चाहिए होता है। तो इसी हम्म, तरीके से ये जो सिस्टम्स हैं, मतलब पानी इतने लीटर पीना चाहिए, ये भी सारे ज़दों के लिए, खराब मैदों के लिए। इसी तरीके से ये आपकी थ्योरी लहसुन की भी है, दिल के मरीज़ों के लिए। उल्टा हुआ तो पहले ही मरीज़ है, उसको लहसुन दोगे तो और हाई उसके शैतान खून में जाता है। 2 दिन की खाओ ना लहसुन की, तो फ़ौरन लगेगा खून हाई हो गया है। हम्म। अच्छा, ये एयाज अहमद ने टॉपिक भेजा कराची से, सर जी इस्लाम छोटी उम्र में लड़की की शादी करने का हुक्म क्यों देता है, और कितनी उम्र में लड़की और लड़के की शादी हो जानी चाहिए, इस पर रोशनी डालें, और एक बात बताएं, क्या इसके पीछे हिकमत है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस्लाम जिस तरीके से आप छोटी उम्र कह रहे हैं, इस तरीके से कोई छोटी उम्र को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करता। एक मुनासिब उसकी जैसे कहते हैं ना, मारूफ उस एज में चले जाना जिस एज में उसकी जो बुनियादी ज़रूरत है, वो उसको महसूस होने लगे। आप लोगों ने सुना होगा जी, शादियाँ लेट हो रही होती हैं तो जी बच्चियाँ बर्तन तोड़ती फिर रही होती हैं घरों में, या इस तरह की हरकतें पुराने लोग बातें करते हैं। तो बात ये है कि ये बेसिक नीड है, जिस्मानी जैसे नींद है, जैसे खुराक है, वैसे हम्म, ही जो आपकी जो सेक्सुअल नीड भी जो है वो बेसिक्स में ही है। तो अब मसला ये है कि उसको शैतान एक्सप्लॉइट करता है, इसीलिए मर्द को कहा गया है वो भी जल्दी करे, ताकि उसको कहीं वो यही ना, क्योंकि इस्लाम में सज़ा बड़ी सख्त है। कहा गया है कि संसार कर दो या कोड़े मारो, ये काम का ही नहीं है जो ज़िना के करीब चला गया। तो अब बेसिक नेसेसिटी को जल्दी ही पूरा होना है। लेकिन अब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल जो वो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि अभी बिल्कुल जस्ट बलूगत में आई ही है तो वो कर दो, ये नहीं है, उसको हिफ़ाज़त में रखना चाहिए। लेकिन जब एक ख़ास मारूफ़ हद तक पहुँचे तब उसमें हो। और ये भी कॉन्सेप्ट नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अपने ठीक करने के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जी हज़रत आयशा बहुत यंग थी और ये कोई कहानी नहीं है। आप 21 साल प्लस की रिवायात मौजूद हैं। इवन आपकी उसकी पहले की शादी के बारे में भी रिवायात मौजूद हैं। बेवा होने की भी बातें मौजूद हैं। 21 साल की एज भी मौजूद है। तो इसलिए ये तो सिर्फ़ बस जैसे जानबूझ के इस्लाम दुश्मनों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे वो
जैसे कहते हैं ना वो लगाने के लिए इस तरह की बातें करें, कोई इस्लाम में यंग बच्ची की शादी-वादी का नहीं है। वो उतना की इस्लाम में है जितना को बच्ची की ज़रूरत है कि आप उसको अगर उसकी बेसिक नीड उसको वो उकसाएगी, तो आप उसका इंतज़ाम नहीं करेंगे तो फिर बताएँ ऐसा ही ना, है। फिर वो कहीं मुँह काला करेगी वो ठीक है। हाँ, अब आप इसका सादा-सा जुमला में जवाब लें कि जब आपको लगे कि आपकी बच्ची मुँह काला करने के करीब हो गई है तब उसकी शादी कर लें। ये जवाब है ऐन इस्लाम। ताकि वो ठीक है, संसार और कोड़ों की हद में ना आए या ठीक है। उसको माहौल ऐसा दें। अच्छा, जो मजबूरी के तहत शादियाँ नहीं कर सकते, उनको रोज़े रखने का हुक्म दिया गया कि वो जी मेरी इस्तिताअत नहीं है या मैं कर नहीं सक पहली बात तो ये है कि आप लोगों की इस्तिताअत सिर्फ़ ये मैटर करती है कि आप उसको हक़ महर कितना देते हैं। वो तो आपने सुन्नत का देना होता है। बाकी फिर मेरे पास ये हो, गाड़ी हो, घर हो, यूँ हो, फिर शादी होगी, ये फ़िज़ूल बातें हैं। हुँ। वो अल्लाह अच्छा ताला सर, करम फ़ज़ल करता है। ये आखिरी कमेंट है सोबिया का। ये कह रही है अस्सलाम वालेकुम फलक भाई एंड उसामा अली। सर मैं आपको रोज ख्वाब में 2-3 दिन से आपसे ही मुलाकात हो रही है ख्वाब में। उसामा अली सर हमें खजूर और आबे ज़मज़म दे रहे हैं। सर जी मैं आपके प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। माय फेवरेट प्रोग्राम, माय फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली फ्रॉम सोबिया, सॉरी, सोबिया। अच्छा जी, माशाअल्लाह अच्छा ख्वाब है, अल्लाह ताला मुबारक करे। उम्मीद तो ये है कि आपने कहीं दुआओं में उधर आने की दुआ तो नहीं लिख दी थी? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जिन-जिन ने दुआएँ मुझे भेजी थी उस वक़्त, उस पे पहरा दें। मैं कोई ऐसे खाना-पुरी करके नहीं आया कि आप लोगों की दुआएँ कबूल ना हों। क्योंकि मैंने टेस्टर भी मारा, मैंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताया था कि मैं तो चेक करता रहा कि उम्रा ठीक गया है कि नहीं गया, उधर ही दुआ पूरी करवाओ ना, उधर ही करके चेक करो। तो माशाल्लाह। इसलिए ये है कि उम्मीद बड़ी है कि मोस्टली हकदारान जिनकी अल्लाह ताला ने बस जैसे कहते हैं ना एक दुआ के आसरे पे रुकी होती है बात जिनकी, उनकी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो नीचे कमेंट करें। बड़ा मैं होपफुल हूँ कि कबूल होंगी और इंशाल्लाह। और इनके बाकी लिए सर, आब ज़मज़म और खजूरों का आना वो इस तरीके से ये पॉसिबल है कि मैं वैसे भी मदीना डेरों को सोच रहा हूँ, आप सबके लिए भी कोई अल्लाह ताला इंतज़ाम बनाए जो लोग रुकना चाहेंगे वहाँ। तो इस तरह का शायद भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने हो सकता है मदीना मक्का की अब सैर करनी हो। माशाल्लाह सोबिया जी आपको मुबारक हो। और दूसरा सर, आप लोगों के कमेंट्स भी हम लिया करेंगे, ये आपके साथ है। अगले 5 मिनट बेशक मिले, जो बड़े बड़े जबरदस्त कमेंट्स होते हैं, जो लोगों के सवालात आपसे मिस हो जाते हैं, हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये एक हिस्सा निकालेंगे जो लोगों के आपकी मुलाकात अभी हुई। ले ये कमेंट नहीं लिए? नहीं, आज लिए ना, ज्यादा लिए हैं। वैसे ओवरऑल डेली बेसिस पे बहुत से कमेंट्स अभी भी हैं जो लोग सवाल करते हैं। बाकी नाजरीन, सामा साहब आपका शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। और डेली बेसिस पे सामा साहब हमारी तरबियत भी कर रहे हैं और साथ साथ हमें गाइड भी कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।